अब मैं उस ससुर को भेजूंगा जिसका वध न पहले हुआ था और न अब होगा। कौन? किसे भेजेंगे आप? बलेंद्र, असुर सम्राट बलि के असुर रूप बलेंद्र, जिनमें बलि का ही तत्व होगा। और जब आज तक बलि की मृत्यु नहीं हुई तो बलेंद्र की कैसे होगी? ये किसकी भयंकर पदचाप है? अब किसे भेजा है दुष्ट भंडासुर ने? और वो हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? वो यहीं हमारे निकट है। कहाँ माता? कहाँ है वो? मुझसे मेरा परिचय नहीं पूछेंगे गणेश जी। आप तो स्वयं अपना परिचय देने के लिए उतावले हो रहे हैं और युद्ध भूमि में उतावलेपन का एक ही परिणाम है, भयंकर मृत्यु। ये आपका दुर्भाग्य है गणेश जी। मेरी यहाँ मृत्यु असंभव है क्योंकि मैं युद्ध कौशल में ही नहीं, सभी अस्त्र शस्त्र के प्रयोग के साथ साथ रणनीति में भी पारंगत हूँ। बलेंद्र हूँ मैं, बलेंद्र हूँ मैं। मैं कहाँ से आकर युद्ध करूंगा और कहाँ अदृश्य हो जाऊंगा, ये किसी को ज्ञात नहीं। और ये भी किसी को ज्ञात नहीं कि मैं किस शस्त्र से युद्ध आरंभ करूंगा और किस शस्त्र से उसका अंत करूंगा। इस दुष्ट ने अभी तक तो अपने मायावी अस्त्र के प्रभाव से असुरों को भेजा, किंतु इस बार महाराज बलि के तत्व से बलिंद्र उत्पन्न कर दिया। जो राजा बलि कभी पराजित नहीं हुए, उससे उत्पन्न बलिंद्र को कैसे हराया जा सकता है? आप कहिए गणेश जी, आप इस महायोद्धा बलिंद्र से युद्ध करने किसे भेज रहे हैं? यदि बलि का तत्व यहाँ है, तो प्रभु नारायण के वामन अवतार का भी यहाँ प्रकट होना अनिवार्य है। प्रभु के वामन अवतार के दर्शन पाने का सुख तो हम सभी प्राप्त करने के लिए लालायित हैं। वो ही बलिंद्र को वश में भी करेंगे। आपके असुर संकट में हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं स्वामी। गणेश जी को भली भांति ज्ञात है कि महाराज बलि को नारायण के वामन अवतार ने ही वश में किया था। उनके द्वारा बलिंद्र के वध की कोई चिंता नहीं है आपको? नहीं, वामन किसी का वध नहीं करेंगे क्योंकि वो एक योद्धा नहीं, एक संत के समान है। मंत्र शस्त्र नहीं बनते और संत योद्धा नहीं बनते,
इसलिए इस बार तो मेरी ही विजय होगी। अनुज गणेश, प्रभु नारायण के वामन अवतार युद्ध नहीं करेंगे तो फिर इस असुर का वध कैसे संभव होगा? सावधान बालक, मुझसे युद्ध करोगे तो पछताने का अवसर भी नहीं मिलेगा। करते रहो वेद पाठ बालक, किंतु तुम्हारे ये लयबद्ध शब्दों के उच्चारण महाविशाल, अत्यंत कुशल और भयंकर बलिंद्र के गुणों की लयबद्ध शब्दों को नहीं संभाल सकेगा। भयभीत हो मुझसे बालक, भयभीत, अन्यथा युद्ध के पूर्व ही मेरे पांव के भार से अपने प्राण खो दोगे। नहीं, बलिंद्र के बल पर कोई भी भारी नहीं पड़ सकता। महादानी असुर सम्राट बलि को अपने दान के अहंकार से बाहर निकालने के लिए प्रभु नारायण ने वामन अवतार लेकर उससे 3 पग धरती दान में मांगी एवं त्रिविक्रम रूप धारण कर पहले पग में संपूर्ण धरती और दूसरे पग में स्वर्गलोक नाप लिया। तब तीसरा पग रखने के लिए प्रभु वामन के समक्ष सम्राट बलि ने अपना मस्तक बढ़ा दिया और उनके शरणागत हो गया। वेद मंत्र को तुमने तुच्छ समझने की बहुत बड़ी भूल कर दी। वेद मंत्र ज्ञान के ही नहीं अपितु अपार शक्ति के भी स्रोत है। इनके मंत्र को पाठ करने वाला चाहे किसी भी आकार का हो, उसका अंतर्मन, उसकी आत्मा ब्रह्मांड के समान विशाल हो जाती है और वो अपने आत्मा बल से किसी को भी प्राप्त कर सकता है। जो भी हो, मैं अजय हूँ, राजा बलि के तत्व से उत्पन्न हुआ हूँ, जिसका कभी वध नहीं हुआ था, इसलिए मेरा भी वध नहीं हो सकता। तुम भी मेरा वध नहीं कर सकते। हाँ, सत्य कहा तुमने। अशोक सम्राट बलि का वध नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे पाँव के स्पर्श मात्र से उन्होंने अपने भीतर के असुरी प्रवृत्ति और अहंकार को त्याग कर दिया। इतना ही नहीं, स्वयं को समर्पित कर दिया। यदि कोई भी अपने अहंकार का त्याग कर पूर्ण समर्पण भाव से शरणागत होता है तो क्षमा का पात्र बन जाता है। यदि तुम्हें भी बलि के सम्मान क्षमादान चाहिए तो शरणागत हो जाओ, अन्यथा अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। अपने झूठे शब्दों से मुझे भयभीत नहीं कर सकते तुम। मैं असुर महानायक भंडासुर के शरण में हूँ, तो तुम्हारे जैसे एक संत और तपस्वी की शरण में क्यों आऊं, जो ना युद्ध करेंगे और ना ही मेरा वध। किंतु श्री माता ललिता तो तुम्हारा वध कर सकती हैं। कोई अंत नहीं कर सकता मेरा, ना ये ना कोई और। कर सकती ही नहीं, माता तुम्हारा वध अवश्य करेंगी, क्योंकि असुर सम्राट बलि के विपरीत तुमने धर्म पथ को स्वीकार कर प्रभु वामन की शरण में जाने से अस्वीकार कर दिया। इसलिए अब तुम्हारे सामने एक विनाश का ही पथ शेष है बलिंद्र। इसलिए अब माता के महाकाया और महोत्साह स्वरूप तुम्हें तुम्हारी नियति से भेंट करवाएंगे बलिंद्र। मेरा एक अस्त्र नष्ट किया है तुमने, किंतु पुनः प्रहार करूंगा मैं।
कालपठितम् शृण्वन्तीं श्यामलाङ्गणी। ये दुष्ट तो माया युद्ध लड़ना चाहता है। अब तुम देख भी नहीं सकोगी और मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। उसका वध कैसे संभव है? नहीं, ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं हो सकता। प्रभु वामन की जय, माता महाकाया की जय, माता महोत्साहा की जय, माता महाकाया की जय, माता महोत्साहा की जय। अतीत से जिसकी अंत का कोई सूत्र नहीं जुड़ा, उसका वध कैसे हो गया? कदाचित आप अपनी पराजय में जय को ढूंढ रहे हैं। मान लीजिए ना कि आप पराजित हो चुके हैं। बस, ना पराजित हुआ हूं और ना होऊंगा। घृणा है मुझे पराजय शब्द से। पराजय कभी मत कहना मेरे सामने। विजय के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। ये आसुरी अस्त्र पाया, वो भी किस मूल्य पर, जिसकी तुम क्या कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। एक महात्याग करना पड़ा है मुझे, करना पड़ा है मुझे। ऐसा कौन सा मूल्य दिया है, कौन सा महात्याग किया है आपने? इसके सामने मैं क्या कह गया? ये रक्त पुनः कैसे उभर आया मेरे हाथों पर? यदि ये महाअस्त्र मेरी विजय के लिए इतना महत्वपूर्ण ना होता तो आज मेरी पुत्री मेरे साथ होती। ओम गण गणपते नमः, गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। उस महात्याग से आपको जो चाहिए था वो आपको मिल गया स्वामी। ये मिला है मुझे एक ऐसा अस्त्र जिससे मैं अतीत में मृत असुरों को पुनर्जीवित कर उन्हें अपने लिए युद्ध करवा सकता हूं। यही तो फल है मेरी उस महात्याग का। किंतु मेरे वो सभी असुर एक एक कर पराजित होते जा रहे हैं। इसलिए मुझे लग रहा है जैसे मुझसे कोई बहुत बड़ी भूल तो नहीं हो गई। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। मुझे विश्वास है मेरे त्याग में कुछ कहीं अवश्य छूट गया है मुझसे। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। इसलिए मुझे असफलता का मुख देखना पड़ रहा है। मैं भी
वचन देता हूँ कि मैं तुम पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। और अपने वचन का मान रखा गणेश जी। आपने मेरी रक्षा की प्रभु। रश्मि प्रभा, प्रभु गणेश जी। मूर्ख व्यक्ति शरीर के आकार प्रकार से बलशाली होने का अनुमान लगाते हैं। उन्हें ये ज्ञात ही नहीं कि धर्म का बल सारे बलों में श्रेष्ठ है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.